जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार हम लोग वेट कर रहे थे और ये अपडेट आई थी कि भैया 1-2 दिन में जारी हो जाएगी, तो एस्टेट की नोटिफिकेशन आ गई है। पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो एक एक करके आप देखिए कि क्या है, क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, किसको मौका मिला है, नहीं मिला है, एक एक करके एक एक चीज मैं यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। फॉर्मेट जो है स्टेट नोटिफिकेशन का जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही है। सारी चीजें अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर, नीचे लिंक है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा और सारी क्लैरिटी भी उसमें दे दूंगा। अभी आप पहले एक एक करके देख लीजिए। सो एस्टेट में सम्मिलित होने वाले सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए परीक्षाएं ली जाएगी और उसके बाद देख लीजिए। और ये जो निर्देश है उनको 1 सितंबर 2025 को दिया गया है, उसके बाद इस प्रोसेस को किया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसमें पेपर 1 और पेपर 2 में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बिल्कुल जैसा पहले था। और इसके लिए विषय की बात करते हैं तो आपका पेपर 1 यानी कि एस्टेट पेपर 1 की बात करें 9-10 के लिए, तो इसमें आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित और उसके बाद आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और इसके अलावा जो है कौन कौन से विषय पर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। म्यूजिक है, ललित कला है और नृत्य विषय है। ठीक है, तो इतने विषय पर जो है 9-10 के लिए आपको होगा। और इसके अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी है वो बिल्कुल आप सिंपल रखिएगा। अभी मैं आपको कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा। एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है कि आपका जो भी विषय है या विषय समूह है उसमें आपका कम से कम 50% अंक आपको यहां पर चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, साथ में आपका बीएड चाहिए। ये एक सिंपल इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानी जाती है। वहीं पर फिजिकल एजुकेशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, तो उसके हिसाब से आप वहां पर जाके देख सकते हैं। उसके अंदर जो है बीएड की अनिवार्यता फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर नहीं लिखी रहती है, जो आप भी जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि से काम चल जाएगा। इसी प्रकार से बाकी का भी आप देख सकते हैं। जो म्यूजिक है, म्यूजिक का भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ललित कला और नृत्य विषय का भी लिखा हुआ है। उसके बाद स्पेशल अध्यापक जो है, स्पेशल एजुकेशन जो है उसके लिए भी होगा, तो उसमें भी यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए क्या यहाँ पर होगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और जो विशेष बीएड होता है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको लेकर चलता हूं कि स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय समूह का आप चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन पर भी मैं बात करूंगा, तो एक एक करके मैं आपको सभी चीजें बता रहा हूं। अब होता क्या है, जो गणित विषय, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। गणित विषय से कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। तो मतलब कि अगर आपका केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स है और गणित है, इन सब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, स्टैटिस्टिक्स है, तो आप गणित से भरेंगे। यानी कि केमिस्ट्री ऑनर्स वाले भी अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट है तो आप गणित से भरेंगे। विज्ञान से कौन भरेंगे? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, ये कॉम्बिनेशन अगर आप है, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता है और इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें विज्ञान में शामिल किया गया। तो साइंस में स्कोप इन्हीं सब का है। बस एसएसटी में है, आप जानते होंगे एसएसटी का एक बिल्कुल ये रहता है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय आपका इतिहास या भूगोल अवश्य हो। और उसी में भाषा में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी भाषा आपका है, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में वो पठित हो। तो वही कह रहे हैं कि कोई भी डिसीजन होगा तो एनसीटी के अनुरूप वो मान्य होगा। अब हम चलते हैं पेपर 2 यानी कि 11-12 के लिए। इसके बाद और बाकी जो पैटर्न है वो देखेंगे। तो इसमें आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन सब में है। उसके बाद वाणिज्य में है, कंप्यूटर साइंस में है। ठीक है, ये सब आपको है। कृषि, संगीत, इन सब में आपको वैकेंसी है। तो इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है
इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में आपका बीएड चाहिए किसी भी मेन सब्जेक्ट के अंदर। वहीं पर अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर कॉमर्स के लिए अलग से लिखा है कि वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि, और उसमें जो 3 विषय है ना, ईपीएस, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज के लिए आवेदन कर सकेंगे, तथा सामान्य विषय के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता जो है वो आपका इसमें चाहिए। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगेन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी डिग्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर में जो है बीई जो आपका कंप्यूटर साइंस आईटी है या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी है वो होना चाहिए आपको, नहीं तो आपका DOEACC से स्तर 1 की विषय की स्नातक की उपाधि जो है वो आपको यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर एक आपको छूट ये मिलती है कि इसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है, और भी अलग कई प्रकार के कंप्यूटर की डिग्री होती है उसको भी यहाँ पर मान्य किया गया है। लेकिन बीई बीटेक अगर आपका है तो कंप्यूटर साइंस आईटी ये दोनों आपको एलिजिबल है। उसी प्रकार से कृषि और म्यूजिक के बारे में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे म्यूजिक में यहाँ पे भी है तो 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ प्राप्त बोर्ड से म्यूजिक शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अगर आपका है तो ये आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लीजिए, फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, है ना। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। सो जो एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स है उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना गया। बॉटनी जूलॉजी में बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस और जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट्स फिजियोलॉजी, ये सब है। मैथ्स में मैथ्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अगेन इसमें भी लिखा है कि कोई भी अगर कभी भी कोई दुविधा होती है तो वो एकदम पूरा एक एक करके देखिए, क्योंकि इस एक वीडियो में आपको जितनी भी इसके अंदर चीजें हैं उसको सरल भाषा में मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो कोई भी चीज होती है तो यहां पर आपको वो सभी चीजें एनसीटी के माध्यम से क्लियर होंगी। उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि मल्टीमीडिया एवं टेक्नोलॉजी विषय की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए पेपर 2 के तहत, है ना, मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वाणिज्य संकाय के लिए पेपर 2 के अंतर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी। पाठ्यक्रम पेपर 1 के तहत आने वाले विषय के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू ग्रेजुएशन स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू, है ना, स्नातक प्रतिष्ठा जो है उसके स्तर के जो पाठ्यक्रम है वो आपको यहाँ पर रहेगा। प्रश्न पत्र का पैटर्न सेम है। 150 नंबर का आपको टोटल पेपर है, जिसमें कि 100 नंबर आपके सब्जेक्ट का आएगा, 50 नंबर का आपको जनरल पेपर आएगा। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, है ना, जिसमें कि आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का और 20 नंबर में आपको जो है अदर स्किल्स रहेगा, है ना। भारत का नागरिक हो यानी कि ऑल ओवर भारत के लोग अप्लाई करेंगे, है ना। डोमिसाइल आपको पता है कि 14-15% लोग जो है वो डोमिसाइल का जो कैलकुलेशन वो वैसा है, मतलब अदर स्टेट अप्लाई करेंगे, सीटों की संख्या उनके लिए कम है। इसी प्रकार से स्टेट में जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम आहर्तांक में 5% की छूट होगी। उम्र सीमा एवं छूट की बात करेंगे तो 21 साल आपको मिनिमम एज चाहिए 1 अगस्त 2025 को, और वहीं अधिकतम आयु सीमा जो है वो राज्य सरकार के द्वारा जो समय समय पर बताई जाती है वो होगी, जिसमें कि अनारक्षित पुरुष में 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में पुरुष महिला जो है 42 वर्ष। उसी प्रकार से आप देखिएगा उत्तीर्णांक जो होता है इसका सीटेट वगैरह से कम होता है, तो सामान्य वर्ग में 50% है, पिछड़ा वर्ग में 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति 40, दिव्यांग और महिला भी 40% में पास है। यानी कि मैक्सिमम जो सामान्य है उसमें 50% यानी कि 150 में से 75 चाहिए, और मिनिमम जो महिलाओं के लिए है, दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%, इसमें 150 में से 60 नंबर चाहिए। इसी बीच में ये रहेगा आपके डिपेंड ऑन द। सो बिहार और राज्य के निवासी, है ना, इस अधिनियम के हेतु आरक्षण का जो है दावा की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवासी बिहार राज्य से है, यानी कि बिहार के आप मूल निवासी हैं तभी आपको ये जो है सुविधा मिलेगी कोई भी किसी भी प्रकार के आरक्षण की। प्रमाण पत्र की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें
तो इसका एक बार बस आपको पास करना जरूरी है, इसकी वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम रहेगी, तो इसमें कोई भी प्रकार की आपको जो है शंका नहीं है। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो 960 रुपये आपको सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 960 रुपये होगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए, है ना, पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक अगर आप भर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं तो 1440, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग में कोई भी एक पेपर भर रहे हैं तो 760, दोनों पेपर भर रहे हैं तो 1140। नॉर्मलाइजेशन, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हो सकती है, और चूंकि एक मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो इसको मैं इस डिस्कशन को शॉर्ट में ही रखता हूं। तो वो नॉर्मलाइजेशन अगर आपको होता है तो उसमें मैंने पहले भी ऑब्जर्व किया है, बहुत कम ही चेंजेज होता है, थोड़ा बहुत मार्क्स चेंजेज होता है ना, मैक्सिमम 1 मार्क्स अगर हो गया तो बहुत हो गया, पॉइंट में ही चेंजेज होता है ना। सीबीटी मोड में ये परीक्षा आपको होगी, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, और इसके बाद, है ना, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि जो है वो घोषित हो गई है 11 सितंबर, यानी कि आज से आप, आज कितना तारीख है, आज ही आया है 10 है, कल से शुरू होगा 11 सितंबर से आपको 19 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत कम समय दिया है आपको फॉर्म भरने का। और परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि जो है, आप secondary.bihar.board ऑनलाइन पर जाकर फॉर्म भर पाएंगे, तो आज से नहीं कल से अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई आप जाके आप यहाँ पर स्टेट एग्जाम 2025 क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपका लिंक खुलेगा और कर पाएंगे। वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भर सकते हैं कल जब खुलेगा। तो परीक्षा आवेदन पत्र जो है समिति की वेबसाइट भरने की विस्तृत विधि, तो अगेन यहाँ पर आप secondary.bihar.board ऑनलाइन पर जाएंगे, या बिहार बोर्ड ऑनलाइन पर आवेदन की प्रक्रिया 3 चरण में पूर्ण होगी। पहला लेवल आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा आपका फॉर्म भरना होगा, और तीसरा आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये सारी प्रोसेस है। इसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पंजीकरण जब आप करेंगे तो आप जनरेट ओटीपी करके अपना आईडी पासवर्ड जो है मोबाइल नंबर के थ्रू अपना क्रिएट करेंगे, फिर आप फॉर्म भरेंगे, अपना फोटो, सिग्नेचर इत्यादि करेंगे, सारी डिटेल यहाँ पर आपसे मांगेगा, है ना। और आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि फोटो खिंचवाते समय कोई भी टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा जो है मतलब चेहरे पर नहीं रखना है। और पेमेंट उसके बाद आप करेंगे। प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए, मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जन्म तिथि के लिए इंटर 12 का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र अंक पत्र। अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए कर रहे हैं और स्नातकोत्तर आपके मतलब आपके लिस्ट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो स्नातकोत्तर का भी, बीएड का प्रमाण पत्र अंक पत्र, कोई भी अन्य शैक्षिक योग्यता अगर हो, जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए जो निर्गत जाति प्रमाण पत्र है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, है ना, उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। तो ये सब कुछ आपका जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है वो होगा। उसके बाद आप पूरी जो आप सही तरीके से प्रमाण पत्र या अपनी एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करेंगे तभी आपको उसका लाभ भी मिलेगा। इसी प्रकार से पूरी तरीके से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पे अपलोड करने हैं, वो मैं करके भी आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आप जो है उसको एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। समय चूंकि काफी कम है और आपको 11 सितंबर से लेकर, जैसा अभी आपको यहाँ पर दिया हुआ था कि सिर्फ 11 सितंबर से आपको 19 सितंबर तक का समय है, और परीक्षा की तिथि आपका जो पहले भी बताया गया था उसी हिसाब से आप मान के तैयारी करिए। 4 अक्टूबर से इन्होंने बोला था, तो आप अपनी अब तैयारी शुरू कर दीजिए। आप में से जो भी लोग तैयारी शुरू नहीं किए हैं, आपके लिए सुबह के 2 बजे दोपहर के 2 बजे मेरी क्लासेस होती है आर्ट ऑफ टीचिंग की यूट्यूब पर, बिल्कुल निःशुल्क, या तो आप उसे आप कर सकते हैं। और हम लोगों ने बिहार स्टेट के लिए पाटलिपुत्रा क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। कल मेरी पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है, जिसके अंदर की हम यहाँ पर आपको पूरा क्रैश कोर्स करा रहे हैं कंप्लीट एस्टेट का। और साथ ही साथ बीपीएससी तैयारी की भी यहाँ पर जो है फाउंडेशन क्लासेस लॉन्च हो गई है, प्राइमरी से 11-12 तक की। और ये सब के लिए आपको कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। अगर आप टेक्स्ट बुक के सुपर पास के अंदर है तो आपको सब कुछ का एक्सेस मिलता है। और सभी बैचेस का, और उसमें आप सिर्फ 5 रुपए से तैयारी शुरू कर सकते हैं। 3 महीने की फीस 329 रुपीज है, और उसी प्रकार से 1 साल और 18 महीने की भी। मतलब आपको अलग अलग बैच का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। तो लेकिन ये लेते समय ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐप पर जाएंगे कूपन कोड DH सर इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जिस भी टाइम आप यहां पर जो है डायरेक्ट लिंक अगर चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में और हमारे टेलीग्राम में आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, जिससे कि आप जाके अवेल कर सकते हैं अपना सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन अवेल करने के बाद आपको कैसे क्लासेस देखना है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी यहां पर जो है वीडियो बना के हमने डाल दिया है ऐप पर, टेलीग्राम पर, ताकि आप वहां पर देख सकें कि उसके बाद कैसे क्लासेस देखते हैं।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग अपनी तैयारी अब अच्छे से शुरू करिए, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है, अब आपका सिलेक्शन हो, बस हम ये चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।